नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किडनी पेशेंट में यूरिक एसिड के बारे में कि उनके सिम्टम्स क्या हैं और ये क्यों होता है, इसके पीछे का रीजंस क्या है। तो यूरिक एसिड क्या है? ये एक वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट है जो प्रोटीन के डाइजेशन से बनता है हमारे बॉडी में। अब यही यूरिक एसिड क्रिस्टल के फॉर्म में होता है जो हमारे जॉइंट्स पे एक्युमुलेट हो जाता है, जिसके वजह से हमें चलने फिरने में, मूवमेंट्स में हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है और पेन होना स्टार्ट हो जाता है। यूरिक एसिड की वजह से किडनी की और हार्ट की प्रॉब्लम भी आने की दिक्कत बढ़ जाती है। जो भी जिनको भी यूरिक एसिड है और वो काफ़ी लंबे समय से है तो उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आप नज़रअंदाज कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई बीमारी इन दोनों में से होनी है, या तो किडनी की प्रॉब्लम हो जाएगी या तो हार्ट से रिलेटेड आपको कंप्लेन आनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि प्रोटीन के डाइजेशन से ही बनता है। तो अब प्रोटीन क्या है, आप सभी को पता है कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन एक पॉलीमर है जिसमें मोनोमर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से ये अटैच होते हैं, जिनको पॉलीपेप्टाइड बोला जाता है। तो जिन भी फूड में बहुत ज़्यादा हैवी प्रोटीन होता है तो वो फूड आपको नहीं लेना चाहिए। अब वो कौन कौन से फूड हो सकते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हैवी प्रोटीन होता है? अगर हम नॉनवेज की बात करें तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा? मटन आएगा, चिकन आएगा, अंडे आएंगे। इनमें बहुत ज़्यादा हाई रिच प्रोटीन होता है जो नॉनवेज फूड होता है। अगर हम वेज फूड की बात करें तो पल्सेस आ गई, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं जैसे पनीर हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, लस्सी हो गया, इनमें भी प्रोटीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो जिन भी पेशेंट को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आ रही है तो उनको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है, इवन कि इनको ये सारी चीज़ें बैलेंस में लेनी है। आप जिन भी पेशेंट को यूरिक एसिड है या वो सफ़र कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा भी महसूस हो रहा है कि उनके जॉइंट्स में स्वेलिंग आ रही है, पेन हो रहा है, चलने में दिक्कत आ रही है, तो थोड़ी सी अपनी प्रोटीन की डाइट को वो बैलेंस कर लें। प्रोटीन की डाइट को बैलेंस करने के साथ साथ उनको क्या लेना है? उनको कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, मिनरल्स लेनी है, ये सारी चीज़ें उनको अपने खाने में शामिल करना है, जिससे उनका यूरिक एसिड का जो लेवल होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है, कि क्या हो सकता है। ये एक हेरिडिटी भी हो सकती है कि आपकी फैमिली की हिस्ट्री ही यूरिक एसिड से चलती आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके फैमिली में फादर, मदर, भाई, बहन किसी को भी लंबे समय से अगर यूरिक एसिड की हिस्ट्री आ रही है तो जाहिर सी बात है कि आपको भी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर यूरिक एसिड हो रहा है तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, अपनी डाइट को थोड़ा सा कंट्रोल करिए और साथ ही साथ मेडिकेशन भी लेना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर रीज़न ये भी है कि अगर आप यूरिक एसिड है आपको तो जाहिर सी बात है कि आपको किडनी की भी प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, इवन कि किडनी की भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, जिससे आपका क्रेटनिन का लेवल, यूरिया का लेवल भी बढ़ सकता है। तो इस पर थोड़ा सोचने वाली बात है कि अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो थोड़ी सी अपनी डाइट को चेंज कर दीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। जो भी पेशेंट किडनी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं या यूरिक एसिड है उनको, या कोई भी डिजीज़ हो जिससे वो सफ़र कर रहे हैं, तो भारत होम्योपैथी में मैं उनका स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है जिससे आप ऑनलाइन कांटेक्ट भी कर सकते हैं और अपनी मेडिसिन ऑनलाइन ले भी सकते हैं। अगर आप मुझसे डायरेक्ट मिलना चाहते हैं ओपीडी में, तो आप ओपीडी में आपको फर्स्ट ऑफ क्या करना होगा, ओपीडी में आने से पहले आपको अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करानी होगी, देन आप मुझसे ओपीडी में भी मिल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।